हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बीसीए मैथमेटिक्स के अंदर ये इंटीग्रेशन जो होते हैं ये बीसीए, बीबीए और बीकॉम सभी में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 6.2, इससे पहले मैंने आपको 6.1 पढ़ा दी थी, ठीक है। उसके अंदर बेसिक फार्मूलों का यूज कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को कैसे सोल्व किया जाता है, और जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए। अब देखो, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, जिसको इंटीग्रेशन के अंदर पहली दो एक्सरसाइज क्लियर हो गई ना, उसके लिए इंटीग्रेशन करना कोई मुसीबत का काम नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पुट करके जो क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसके मैं आपको सारे रूल बताऊंगा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। देखो, तो एक थ्योरम है, इस थ्योरम के बेस पे हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और ये दो फार्मूले 1 2 3, इन तीन चीज़ों का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ पुट होगी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से सुनो। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एफ एक्स, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो एफ के अंदर एक्स पुट होता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा राइट साइड में साइन एक्स। जैसे ये एक्स है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके हाथ में है और वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर। तो वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो देखो, ये चीज जो है, अगर आपको अगर ये जो यहाँ पर एफ एक्स के अंदर एक्स जो वेरिएबल है, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसका फंक्शन हो, टी का, यानी x इक्वल टू फाइव टी, ठीक है ना। और फाइव टी इसका जो है क्या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता हो एफ एक्स के अंदर, जो फंक्शन के अंदर है, जो इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेंड बोलते हैं इसको, इंटीग्रेंड। अगर x का फंक्शन क्या दिखाई देता हो आपको, t का, यानी आप उसको t पुट कर सकते हो, t का फंक्शन पुट कर सकते हो, और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो फाइव टी का, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को आप किस तरह से लिख सकते हो, एफ फाइव टी, यानी कि एफ के अंदर वो क्या पुट कर दो आप, फाइव टी, और उस फाइव टी का डिफरेंशिएशन कर दो, और ये डी टी। क्यों, जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो x इक्वल टू फाइव टी क्या होता है भाई, x देखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया, फाइव डैश टी। इस डी टी को इधर ले जाओ, फाइव डैश टी और डी टी। तो डी एक्स की जगह तो क्या पुट कर देंगे हमें, dx की जगह तो क्या पुट कर देंगे, फाइव डैश टी dt, और x की जगह फाइव टी पुट कर देंगे। तो ये इसके इक्वल है, समझ में आई बात। एक तो इस चीज का यूज करेंगे हम। दूसरा क्या है, ये फार्मूला, ये दो फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स की पावर n, देखो आपको ये ढूंढना है अभी एफ एक्स होल की पावर n, ध्यान रखना है, होल की पावर n, x का फंक्शन नहीं, एफ एक्स की होल की पावर। यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। यहाँ एफ एक्स की जो फंक्शन है उसकी होल पावर को देखना है, उसके अंदर का फंक्शन पुट करना है अपने टी, और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, और डेरिवेटिव आपको साथ में दिखाई देगा, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। और डी एक्स, अगर एफ एक्स की पावर होल एन है और एफ एक्स उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है साथ में, तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स की जिस फंक्शन को आपने पुट किया है, जिसकी होल पावर है, उसकी पावर एक ज्यादा कर देंगे। जैसे यहाँ पर दो है तो यहाँ तीन कर देंगे, एन है तो एन प्लस वन, और जो पावर है वो एज इट इज नीचे, और प्लस में सी। एन की वैल्यू माइनस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्यों, माइनस वन हो जाएगा तो नीचे माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। एक तो ये फार्मूला है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा क्या है भाई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे क्या है एफ एक्स, ऊपर क्या है डेरिवेटिव। अगर सीधा दिख रहा है तो क्या आंसर आएगा, लोग अपोन वाला एफ एक्स, जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। लोग मॉडुलस इसलिए लगाते हैं, अगर लोग जो है माइनस पर डिफाइन नहीं होता, लोग माइनस पर डिफाइन नहीं होता, इसलिए मॉडुलस लगाते हैं, लोग एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, एक एक करके सारे फार्मूले में लिखे रहने देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से, अब यहां से देखो, अब मुझे क्या चाहिए, अब x की 4 है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो देखो x अपॉन में 1 प्लस एक्स की 4 dx। अब देखो, अब मुझे इंटीग्रेशन क्या चाहिए, x, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और dx। देखो अब ये जो है ना, अब देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है, देखो ध्यान से, एफ एक्स क्या है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो अंदर वाला है ना, ये क्या है, इस एक्स स्क्वायर को आप टी के रूप में लिख सकते हो, यानी कि
एक्स का मतलब एक्स नहीं है, सिंपली एक्स का मतलब एक्स नहीं है, एक्स का मतलब एक्स का कोई फंक्शन, एक्स का कोई फंक्शन, राइट। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर को क्या पुट करूँगा मैं, यहाँ से टी पुट करूँगा, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दूंगा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx बराबर क्या आ गया, dt। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो 2x dx, देखो तो अब x dx बराबर क्या आ गया, dt अपॉन में 2। तो देखो यहाँ से देखो x dx ध्यान से देखना, x dx की जगह क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। तो x dx dt अपॉन में 2। और नीचे देखो ध्यान से, इस 1/2 का कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले लो, 1/2 ऊपर रह गया क्या, dt अपॉन में, यहाँ पे देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा, t, एक्स की जगह क्या हो जाएगा t, अरे ऊपर क्या है, t का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/2 और क्या हो जाएगा 1/2, 1 प्लस में टी स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन है, उल्टा बताया था, 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स टी का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी प्लस में सी, वापस से क्या कर दूंगा मैं, 1/2 tan इनवर्स टी की जगह क्या पुट कर दूंगा, वापस से एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, सेकंड देखो, अब देखो आपको यहाँ से आइडिया क्लियर हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स की 4 है तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि हमेशा पुट करने वाले को ना ऐसा बनाओ ताकि ऊपर डिफरेंशिएशन आ जाए, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट तो ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जितनी पावर हो ना, नीचे क्या होना चाहिए, जिसका आप पुट करोगे एक्स को, जितना ऊपर एक्स है उतना ही उससे एक ज्यादा पावर नीचे होनी चाहिए पुट करने के लिए। क्यों, अगर एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, एक्स की 4 का क्या होता है 4x की क्यूब। तो नीचे जितनी पावर हो उससे ऊपर एक कम होनी चाहिए, तब ये बात बनेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की 6 है लेकिन x का स्क्वायर है, तो मैं x की 6 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे x की क्यूब बनाना पड़ेगा, तब जाके ऊपर 3x स्क्वायर आएगा, 3 को मैं नीचे ले लूंगा, राइट। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स की क्यूब का स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब ये देखो एक्स क्यूब, इसको क्या मैं कर सकता हूँ, टी पुट कर सकता हूँ, यानी x इज इक्वल टू 5t, ठीक है ना। तो यहां से करेंगे पुट x इज इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt, समझ में आई बात। ओके, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt बाई 3। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर dx इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1/3 तो बाहर dt हो गया ये तो, और यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस में एक्स क्यूब की जगह क्या पुट कर दूंगा t, 1 प्लस में t का स्क्वायर, समझे। अब इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, तो 1/3 tan इनवर्स क्या आ जाएगा t प्लस सी, 1/3 tan इनवर्स t की जगह क्या पुट कर दूंगा एक्स क्यूब प्लस में सी। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। अब मैं आपको और एग्जांपल दूं, अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसे होता एक्स की क्यूब dx, ठीक है, और अपॉन में क्या होता 1 अपॉन में एक्स की 8, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक्स की 4 को क्या कर देते हैं t, इसको मैं लिख लेता एक्स की 4 और का स्क्वायर, मान लो ऊपर होता है एक्स की 5 dx अपॉन में पता है नीचे क्या होता एक्स की 12 होता, समझे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर यही आएंगे, एक्स क्यूब की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स की 6 फुट हो जाएगा, समझ में आई बात। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, राइट। ओके, ये तो थे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थोड़े थोड़े ठीक से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल, देखो इसको क्या करेंगे, डिनोमीटर को दोनों के नीचे कर देंगे, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, नीचे पावर ज़्यादा हो और ऊपर एक कम हो तो शायद सीधा डायरेक्ट क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे, देखो देखो इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर देंगे टी, 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dt, 1 का तो 0 हो गया। अब x dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt अपॉन 2। अब देखो इसको सीधा तरीका ये बताऊंगा मैं आपको, तो यहाँ से क्या हो गया x dx की जगह क्या हो गया dt अपॉन 2, 1/2 बाहर ले लिया dt, और नीचे क्या है, नीचे क्या बन गया t, क्योंकि पूरे को मैंने t पुट कर दिया, ठीक है, तो t आ गया यहाँ से। अब देखो 1/t क्या होता है log t, 1/t log
टी प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस, ये सीधा हो जाएगा, ये तो क्या है log, ये tan इनवर्स एक्स का हो गया, ये तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, वापस से टी क्या पुट कर देंगे 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या बताया था मैंने, देखो ये फार्मूला लगा देंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। अब नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखो क्या है, 2x बनेगा, 2x, अरे ये तो ऊपर 1 का 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से क्या कर दूं डिवाइड, तो ये फार्मूला बन गया यहाँ से। अगर नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में tan इनवर्स x, तो इसका है ही, ठीक है ना। ये देखो डायरेक्ट फार्मूला लग गया, 1/2 तो एज इट इज है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2x नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा log 1/2 तो साथ में है, और log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देखो ये log x प्लस सी, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से देखो, यहाँ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x बनेगा, और 2x का क्या बन जाएगा 2, और -3 का क्या हो जाएगा 0। तो इसका सीधा पुट कर दे, क्यों, अभी नीचे जितनी, देखो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा डिनोमीटर वाला लगभग पुट होता है। आप देखो पुट करने से अगर ऊपर वाला आ रहा है तो पुट कर सकते हो आप, कैसे, देखो जैसे पुट, देखो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजिकल टू टी पुट कर दिया, 2x प्लस 2 इजिकल टू क्या हो गया dx इजिकल टू क्या हो गया dt। दो कॉमन ले लो, x प्लस 1 देखा गया ना, x प्लस 1 dx बराबर क्या हो गया dt, और x प्लस 1 इंटू में dx बराबर क्या हो गया dt अपॉन 2, राइट। अब देखो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, देखो अब क्या हो जाएगा करो पुट, तो यहाँ से x प्लस 1 dx की जगह क्या हो गया dt अपॉन 2, तो 1/2 तो बाहर आ गया, और ये क्या हो गया dt, और नीचे क्या हो गया पूरा t पुट हो गया, तो ये क्या आ गया 1/2 और log t प्लस में c, ठीक है। अब देखो क्या आ गया 1/2 और log क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 प्लस में c। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, देखो नीचरले वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचरले वाले का डिफरेंशिएशन आ गया 2x प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या चाहिए 2x प्लस 2 बनाने के लिए क्या चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो नीचे फंक्शन ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया, 2x प्लस 2 ही है ना, तो ये 2x प्लस 2 ही है, तो क्या आ गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस में c, ठीक है ना। ये फार्मूला लग गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बहुत जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। देखो पुट करने का बिल्कुल एक बहुत बढ़िया मेथड बताता हूँ आपको, देखो मैं आपको मिटा के बताता हूँ। देखो ये आपने अगर ध्यान से सुन लिया तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो क्या है, जैसे आपने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, इनके उल्टे कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन के अंदर जहां भी दिख जाए ना, आपको कुछ नहीं सोचना है, इनको टी पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है टी। कब पुट करना है, जब एक्स सिंपल हो, सिंपल का मतलब है एक्स की पावर 1 हो, सिर्फ एक्स हो, एक्स की पावर 1 ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए, तब इनको आप क्या करोगे टी पुट करोगे। अगर एक्स की पावर अलग है, एक्स की पावर अलग है, फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर ऐसे है साइन इनवर्स अंडरूट एक्स कोस इनवर्स अंडरूट एक्स, जैसे कुछ भी दे दो एक्स की पावर, जैसे मान ले टेन इनवर्स एक्स की पावर 3/2, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा एक्स पुट करना पड़ेगा आपको। क्या पुट करना पड़ेगा एक्स। अगर सिंपली एक्स हैं तो ये डायरेक्ट पुट हो जाएंगे इनवर्स, और सिंपली एक्स नहीं है तो फिर आपको एक्स ही पुट करना पड़ेगा। अगर समझ में आई बात, कहने का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1 को छोड़ करके अगर कुछ भी पावर है तो आपको वही एक्स पुट करना है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको देखो सारे धीरे धीरे एग्जाम्पल समझाऊंगा। अच्छा जी, लोग जहां भी दिख जाए टी पुट करना है, लोग अकेला दिख जाए या 1 प्लस log x दिख जाए, log x की जगह चाहे कुछ भी हो
2 प्लस में log x हो, यानी कि log x जहाँ भी अकेला हो तो t पुट करना है, और उसके साथ कुछ ऐड हुआ हो या मल्टीप्लाई हो रखा हो उसको भी हमेशा t ही पुट करना है आपको। समझ में आई बात? ओके। अच्छा जी, और देखो e जैसे जैसे और देखो e की पावर अंडर रूट एक्स हो, यानी कि e की पावर x अकेला दिखेगा वो तो t पुट कर सकते हो, लेकिन अगर x की जगह कुछ और पावर दिख गई, जैसे e की पावर x स्क्वायर हो, e की पावर अंडर रूट एक्स हो, समझ में आई बात? e की पावर x की पावर 3/2, यानी कि x की सिंपली x को छोड़ करके सब जगह रूल लगेगा। अगर x नहीं है, x की सिंपल पावर नहीं है, सिंपल पावर का मतलब एक पावर, समझ में आई बात? सिंपल x नहीं है तो वहां पर x ही पुट होगा। क्या पुट होगा? x ही पुट होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो सिंपली पुट हो जाएंगे, बट इनके अंदर अगर x की पावर कुछ अलग है, ऐसे है इस तरह से, ठीक है ना, तो सिंपली x, ये सिंपली फंक्शन पुट ना होकर के क्या पुट होंगे, इनके अंदर जो एंगल है वही पुट होगा और कोई पुट नहीं होगा। आगे मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा अभी आपको पुट क्या करना है। राइट, ओके। अब देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये देखो 1/√x और cos√x dx। आप सिंपली यहां से देख के ये बता सकते हो क्या पुट होगा। समझ में आई बात? मैंने अभी अभी बताया था, अगर भाई x सिंपल x नहीं हो जहां पर, वहां पर √x पुट होगा। ठीक है ना? सो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटे √x को क्या पुट कर दिया, t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x dx इजिकल टू dt। इसको आप याद कर लो, ठीक है ना। दो को इधर ले जाओ तो क्या हो गया, 1/√x dx बराबर क्या आ गया, 2dt। तो देखो ये रहा, देखो 1/√x dx, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2dt। तो 2 को तो बाहर ले लो, dt अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कोस, सॉरी ये तो साथ में मल्टीप्लाई ही है, तो ये dt हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, कोस t। कोस t का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, साइन t प्लस में c 2 साइन √x प्लस c। t की जगह वापस क्या पुट कर दिया मैंने, √x पुट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e की x cos कोसिकेंट स्क्वायर e की x dx। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर भी देखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या कहीं पर भी सिंपली x ना होकर के, सिंपली x ना होकर के क्या है, यहाँ पर e की पावर x है। क्या बताया था, x की कोई और पावर हो या x का कोई फंक्शन हो तो उसको पुट करेंगे। यहाँ पे सिंपली x नहीं है तो यहाँ पे क्या पुट होगा, x की जगह क्या है, e की x है। कोसिकेंट स्क्वायर के अंदर जो एंगल है वो x ना होकर के कुछ और है। समझ में आई बात है? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पुट होगा, e की x पुट होगा। तो पुट e की x इजिकल टू t, e की x dx बराबर क्या हो गया, dt। देखो e की x dx, सॉरी यहाँ पे dx आएगा, तो e की x dx क्या है, इसकी जगह क्या कर देंगे, dt, और यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर और इसकी जगह क्या हो गया, t। समझ में आई बात है? ओके। अब कोसिकेंट स्क्वायर t का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस सॉरी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोट टी प्लस में सी, माइनस कोट टी की जगह क्या हो जाएगा, e की x और प्लस में सी। समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको 4-5 रूल याद रखने हैं, 2-3 ये फार्मूले याद रखने हैं, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन और देखो, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बताया था, देखो सिंपली, अब देखो यहाँ से साइन एक्स की पावर 1 नहीं है, सिंपल साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर n, यानी कि साइन का एंगल क्या है, एक्स की पावर n, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक्स की n क्या को पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। डिफरेंशिएशन करो, n x n-1 dx इजिकल टू क्या हो गया, dt। देखो ये ना पक्की बात है, जिसको पुट करोगे ना उसका डिफरेंशिएशन साथ में मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सोल्व नहीं होंगे ये, क्योंकि थ्योरम ही ऐसी है। देखो f फाई टी फाई डैश टी dt, समझ में आई बात? सब्स्टिट्यूशन ऐसी होता है। ओके, तो देखो सभी जगह यही थ्योरम है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको t पुट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो तो हम किसको पुट कर रहे हैं, f, यानी f के अंदर जो x है,
ठीक है ना। फंक्शन के अंदर देखो यहाँ पे फंक्शन तो क्या है, साइन एक्शन है, फंक्शन तो क्या है, साइन एक्शन है, लेकिन हम पुट कुछ को कर रहे हैं, एक्स को, यानी कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, इसकी जगह क्या हो जाएगा, डी टी। सिंपल क्वेश्चन। अरे साइन एक्स की पावर एन की जगह क्या होगा, टी, तो साइन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी प्लस सी, हो गया क्वेश्चन बस, माइनस कोस, टी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस सी। समझ में आई बात है, ये क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना। तो मोस्टली क्वेश्चन में इससे और इससे रिलेटेड आए हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये इस फार्मूले से रिलेटेड है। अब देखो, अब यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कैसे भाई, कोस का डेरिवेटिव साइन एक्स भी होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस भी होता है। अब मतलब क्या है, पुट किसको करें, सबसे जबरदस्त बात ये है, ठीक है ना। तो जबरदस्त, मैंने क्या बोला था, वो होल की पावर, होल का मतलब पूरे की पावर। यहाँ तो ये देखो, यहाँ तो एक सिंपली एक पावर है, लेकिन होल की पावर किसके ऊपर है, वन प्लस साइन सी, यानी पूरा फंक्शन है, वन को भी नहीं छोड़ रखा, ठीक है ना। तो वन प्लस में साइन सी एक्स की पावर के, या क्या है ये, अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2, 1/2, ठीक है ना। तो इस पूरे को क्या पुट कर दूंगा मैं, टी पुट कर दूंगा, समझे। तो यहां पर एफ एक्स, जो एफ एक्स होगा उसको ही क्या पुट करना है, हमने टी पुट करना है। तो होल क्या है, होल की पावर एन, यानी कि इस होल फंक्शन ही आएगा, होल का मतलब पूरा, समझ रहे हो बात मेरी, कोई अधूरा नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो होल की पावर है तो यहाँ भी एक पावर, लेकिन यहाँ पे होल की पावर है, तो वन प्लस साइन सी एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी। ये फार्मूला लगेगा आपकी बात, देखो ध्यान से, वन का तो क्या हो गया 0, साइन सी एक्स कोस 6x, कोस 6x, और इनटू में 6x का क्या हो गया 6, और dx बराबर क्या हो गया dt, कॉस 6x dx बराबर क्या हो गया dt बाई 6। तो देखो यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/6 को तो बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, और ऊपर क्या बच गया dt, और इस पूरे की पावर, ये क्या है t माना इसको हमने, तो ये हो गया t की पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन करना वेरी सिंपल, तो 1/6, देखो 1/6, अरे देखो इसमें क्या होगा, एक आईडी तो होगा, एक ऐड होगा नीचे आएगा, यही तो फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा, t की पावर है क्या हो जाएगी 3/2, और वही पावर क्या आ गई नीचे, देख लो बेशक, वही पावर किया फंक्शन, t की पावर क्या है, t को जो हमने t को माना था उसी को, तो t का मतलब क्या है fx, t का मतलब क्या है fx, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया c, ये आ गया ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 1/6 इंटू में 2/3, टी की जगह पुट कर दूंगा मैं 1 प्लस साइन 6x, और इसकी पावर कितनी होगी 3/2 प्लस में c, ये कितना हो गया 2/18, यानी कि 1/9 हो गया, यहाँ से 1/9, 1 प्लस में साइन cx की पावर है 3/2 प्लस c, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इस सब्स्टिट्यूशन का तो आपको ऐसा सिस्टम पता लग जाएगा, इंटीग्रेशन को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ओके, जिसको पहली 2 एक्सरसाइज क्लियर हो गई उसके लिए इंटीग्रेशन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। पहले 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। पहली 2 एक्सरसाइज तो बड़ी मेन है, ठीक है ना, 2 लेक्चर और कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसको 2 लेक्चर में पूरा करेंगे 6.2 एक्सरसाइज को, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।